तो आज की हम लोग की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जानेंगे विभाज्यता का कुछ नियम। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या होती है, क्या विषम संख्या होती है, क्या भाज्य संख्या होती है, क्या अभाज्य संख्या होती है। इंग्लिश में आप देखिए इवन नंबर, ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, आपको ये चारों की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ में आपको ये पता चलेगा कि दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं, यानी डिविजिबल है ना। विभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल। तो दो से कौन सी संख्या विभाज्य हो जाएंगी, या तीन से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, या चार से विभाज्यता, पांच से विभाज्य का, छह से विभाज्य का, सभी का नियम हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग सम संख्या जानते हैं। इवन नंबर क्या होता है, जिनके लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनके अंत में यानी आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो उनको हम लोग इवन नंबर यानी कि सम संख्या बोल सकते हैं। जैसे आप देखिए 44, आप देखिए लास्ट में कितना आ रहा 4, तो ये क्या हो गया, एक सम संख्या हो गई। अगर आप यहाँ पर देखिए बात करेंगे 61 की, तो ये देखिए यहाँ पर लास्ट में 1 आ रहा है, इसलिए ये सम संख्या नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सम संख्या नहीं होगी। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे 54 लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर 58 भी लिख सकते हैं। तो लास्ट में कितना आ रहा, 8 आ रहा, तो ये देखिए एक सम संख्या है। तो सम संख्या का क्या होगा कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो संख्याएं सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स कहलाती हैं। इसी के साथ देखिए अब आप समझेंगे विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या जो संख्या 2 से ना कटे, मतलब 2 से विभाज्य ना हो, ठीक है ना। तो विषम संख्या क्या होती है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो, पूरी तरीके से ना कटे, है ना। आप ऐसा कह सकते हैं भाई, जिनके आखिर में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आती हो, वे संख्याएं क्या हो जाती हैं, विषम संख्याएं। उन्हें हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो जैसे देखिए आपका यहाँ पे 61 है, ये आपका क्या हो गया, ये विषम संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से 87 हो गया। अगर आप कहेंगे भाई यहाँ पर जो है 48 है, तो ये देखिए आपके यहाँ पे 8 है और 8 इसमें मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब 48 यानी कि 48 आपका विषम संख्या नहीं है। तो ये विषम संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा, बल्कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, विषम संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए भाज्य संख्या, सबसे पहले आपको समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, मतलब कौन संख्याएं कटती हैं। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है ना। भाज्य संख्या में जो संख्या स्वयं से भी कटे, साथ में 1 से भी कट जाए और अपने और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से कटे। जैसे देखिए आपको यहाँ पे देखिए 16 आपको दिख रहा होगा। 16 एक ऐसी संख्या है, 16 स्वयं से सिर्फ 16 डिवाइड हो जाएगा। 1 के टेबल में सारी संख्याएं आती हैं, यानी 1 से और 16 से तो डिविजिबल है, लेकिन साथ में देखिए 8 के टेबल में भी आ जाएगा, 8 के फैक्टर में भी है, और ये देखिए 4 के भी फैक्टर में है ना। तो इसका मतलब जो 16 है वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। हम यहाँ पर देखिए आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, हमने लिख दिया है 4, तो 4 देखिए 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा। इसी तरीके देखिए 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 8 भी देखिए आप 4 के टेबल में आ रहा है ना। 120 देखिए 60 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 6 के पहाड़े में भी, मतलब बहुत संख्या संख्याओं के बीच में आ जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई जो संख्या स्वयं के और 1 के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से कट जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या है। जस्ट इसी का देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, वे ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और जो स्वयं से केवल कटती हो, उन्हीं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ये संख्या किसी और नंबर से नहीं कट सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ, तो 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 3 देखिए 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 23 है ना। इसी तरीके से देखिए एक संख्या है 19। अगर आप बताइए 19 किसी के टेबल में आता है क्या, तो 19 जब आप देखेंगे तो 19 के ही टेबल में आता है ना। तो 19 हो गया, 29 हो गया, या आप कह लिए 37 हो गया, आपका 41 हो गया। इसी तरीके देखिए 89 हो गया, 101 हो गया। ऐसी ये संख्याएं क्या है, ये इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि सम क्या है, विषम क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। इतना करने के बाद देखिए आपको समझना है 2 से विभाज्य संख्या। आप बड़ी से बड़ी संख्या का एलसीएम निकालते हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या से कट रही, कौन सी संख्या से नहीं कट रही। तो देखिए अगर 2 से कोई संख्या कटेगी, है ना, या यूं कह लिए सम संख्या और 2 से विभाज्य संख्या एक जैसी ही होती हैं, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं, है ना।
और उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 से विभाज्य भी बोल देंगे, है ना। जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 आता हो उन्हें हम लोग कहते हैं 2 से विभाज्य, है ना। देखिए यहाँ पे आपको 16 दिख रहा होगा, आखिरी में देखिए 6 है, ये इसमें मैच कर रहा है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। आप देखिए यहाँ पे 34 में लास्ट में 4, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। लेकिन 61 में देखिए 1 आ रहा, ये कहीं आपको 1 यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है ना, ये 2 से विभाज्य नहीं हो पाएगा। 48 में देखिए आपको 8 दिखाई दे रहा है, 8 इसमें है, देखिए यहाँ पर, इसका मतलब ये भी 2 से विभाज्य है। लेकिन 55 देखिए 5 आखिर में आ गया, तो ये 2 से विभाज्य नहीं हो जाएगा ना, ये 2 से विभाज्य नहीं है। इसी आपको समझ में आ गया होगा 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य का मतलब अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं 2 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्यता का देखिए नियम थोड़ा सा अलग है। आपको कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, आप उन संख्याओं का क्या करिए, योग निकालिए। योग का मतलब होता है सम, है ना, जोड़ना होता है। तो योग का मतलब हो गया जोड़िए। तो देखिए अगर योग आपका 3 से विभाज्य है, जैसे कि यहाँ पर हम इनको जोड़ रहे हैं, 2 और 3 कितने हो जाते हैं, 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो 9 देखिए 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 3 से ये जो संख्या है वो विभाज्य हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप 1 + 7 + 9 करते हैं तो 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो अब आप बताइए क्या 3 के पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे भाई नहीं आता है, क्योंकि 18 आता है, 15 आता है, 21 आता है, 17 तो 3 के टेबल में आता नहीं है। इसका मतलब ये 179 जो है ये 3 से नहीं कटेगा, है ना, 3 से डिविजिबल नहीं है। आप यहाँ पर देखिए 4, 4, 4 आपको 3 बार दिख रहा है, जब आप इनको जोड़ लेंगे तो आपको मिलेगा 12, है ना। तो 12 3 के पहाड़े में 4 बार में आ जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। जबकि आप देखिए यहाँ पे 550 आपको दिख रहा है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 5 + 5 यानी 10, 10 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब 10 भी 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए 4 से विभाज्य के लिए क्या होता है कि हम लोगों को अंत वाली जो संख्याएं होती हैं उनको देखना होता है। अंत में देखिए आपको 84 दिख रहा है, ये 4 से कट जाएगा, है ना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 21 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या होगी वो 4 से विभाज्य होगी। आप बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या ले लीजिए, और आखिरी में आप देखिए कि ये क्या 4 से कट रहा है, तो आप जब इसको देखेंगे तो भाई ये 4 से नहीं कटता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो आपकी है वो 4 से विभाज्य नहीं होगी। 500 देखिए, 500 में लास्ट में देखिए डबल 0 है, और 0 हर संख्या से विभाज्य हो जाती है। 81 में देखिए लास्ट में यहाँ पर आपको 1 दिख रहा होगा, इसका मतलब यानी ये तो भाई 81 टोटल पूरा देख लीजिए आप, 80 आता है 4 के पहाड़े में, 81 तो आता नहीं, इसका मतलब ये 4 से विभाज्य नहीं है, बल्कि ये 4 से विभाज्य है। अब देखिए 5 से विभाज्य का नियम क्या होता है। 5 से विभाज्यता का नियम में ये होता है कि अंत में जो यानी आखिर की जो संख्याएं होती हैं उनमें 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए 4, 6, 5 दिख रहा, ये लास्ट वाला जो यानी अंक है वो कितना है, 5 है, तो 5 होगा अगर तो बोलेंगे कि भाई ये 5 से विभाज्य है। यहाँ पर देखिए 7, 7, 0 दिखाई दे रहा, अगर आखिर में 0 है तो बोलेंगे कि ये 5 से विभाज्य है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 आ गया, इसका मतलब ये 5 से विभाज्य नहीं है, तो ये 5 से विभाज्य नहीं है, बल्कि ये 5 से विभाज्य है, ये 5 से विभाज्य है। इसी तरीके से देखिए 6 से विभाज्यता का नियम, तो जब अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है, कब विभाज्य होगी इस बात को समझिए, अगर वो संख्या 2 से भी विभाज्य है, और अगर वो संख्या 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अब आप कहेंगे भाई ये क्या चीज आपने लिख दिया, देखिए 2 से विभाज्य का नियम क्या था, अंत में ये संख्याएं होनी चाहिए, तो देखिए लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से तो विभाज्य है। इनको जोड़ेंगे हम, क्योंकि 3 के लिए हमने क्या पढ़ा है, योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो इनको जोड़ेंगे 6 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, यानी 66 जो है आपका 6 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। इसी तरीके देखिए 129, तो अगर आप इनको जोड़े तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, 12 3 के टेबल में तो आ रहा है, यानी 3 से तो विभाज्य है, परंतु लास्ट में भाई देख लो इसमें कि 9 है, और 9 यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहीं आपको भी नहीं दिख रहा होगा, यानी ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अगर ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। यहाँ पर भी देखिए आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 2 से नहीं कट सकता है ना, यानी कि ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये 6 से विभाज्य नहीं है, तो ना ही ये विभाज्य हुआ, ना ही ये विभाज्य हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए 4 + 4 + 4, अगर आप तीनों को जोड़ लेते हैं तो यानी आपका आ जाएगा 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है, और अंत में कितना है, 4 है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य होगा। तो आगे अभी हम लोगों की और भी इसमें कुछ विभाज्यता का नियम रह गया, जैसे 7 का रह गया, 8 का रह गया, 10 का, 11 का, 9 का, है ना, 25 का, इस तरीके से है। तो हम लोग उसको अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे के सवाल लगाए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।